आरबीआई का वेज रिवीजन या आपका पेंशन अपडेशन है वो हो चुका है। 2 दिन पहले नोटिस आ चुका है जिसमें उनका पिछले 6 साल में तीसरी बार जो आपका पेंशन अपडेशन है वो हुआ है। तो डिटेल में कैलकुलेशन देखेंगे सभी जो रिटायर्स है उनका कितना हो चुका है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक सेक्टर बैंक के रिटायर्स के लिए भी, क्योंकि सेम फॉर्मूला आपका लागू होगा अगर जो पीएसबी बैंक्स में भी ये जब पेंशन अपडेशन होगा तब तो आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में कैलकुलेशन समझते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन पूरा देखिएगा तभी जाकर आपको समझ आएगा। तो देखिए पेंशन अपडेशन आरबीआई में कब कब हुआ वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2019 में नोटिस आपका जारी किया गवर्नमेंट की ओर से। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो आपके आरबीआई गवर्नर है उनको ये लेटर लिखा जिसमें देखिए पेंशन की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी आरबीआई और पब्लिक सेक्टर बैंकों में, लेकिन 5 मार्च 2019 को आरबीआई का जो है वो गवर्नमेंट ने नोटिस जारी कर दिया और सभी जो रिटायर्स थे 1986 से लेकर आपके 2012 के बीच के रिटायर्स, उन सभी का जो वेज रिवीजन है या पेंशन अपडेशन है वो कर दिया गया। तो आप ये पूरा लेटर देख सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेशन है जो आपकी है वो डिटेल में चलिए टेबल के साथ समझाता हूँ। तो आपका ये 5 मार्च को लेटर जारी हुआ, उसमें देखिए एरियर्स इनको नहीं मिले, सिर्फ जो आपका पेंशन अपडेशन हुआ जब से इफेक्टिव हुआ 2012 के बाद तब से ये मिलना स्टार्ट हुआ। और कैसे इंक्रीज किया गया, कितना यहाँ पे जो इंक्रीज किया गया वो देखिए नॉशनल इंक्रीज ऑफ 10%, मतलब 10% का आपका पेंशन है वो पेंशन बेसिक पेंशन आपका था प्लस डीए का 10% यहाँ पे नॉशनल जो इंक्रीज है वो किया गया। और 2002 2007 2012 मतलब 2002 के पहले के एक यहाँ पे स्लैब बनाया गया, फिर 2 से 7 का और 7 से 12 का, इन तीन यहाँ पे तरीके से जो पेंशन अपडेशन के फैक्टर है वो इसमें डिफाइन किए गए। वो क्या थे चलिए देखते हैं। तो देखिए पेंशन ऑपरेशन की डिटेल कैलकुलेशन यहाँ पे थी जो 2002 से 1900 यहाँ पे 86 से 2002 के बीच के रिटायर्स का कैसे यहाँ पे जो फैक्टर है वो निकाला गया कि आप सपोज यहाँ पे देखिए 1986 से लेके 2002 के बीच में जो रिटायर हुए हैं उनका यहाँ पे 1.5 मतलब अगर उनका बेसिक पेंशन 100 था तो 150 रुपये यहाँ पे कर दिया गया जब पहला सेटलमेंट 2012 से लागू हुआ उसमें। फिर जो रिटायर्स थे वो 2002 के 2 से 7 के थे उनका 2.06, और जो 2012 के बाद जो रिटायर्स थे और 1986 से रिटायर हुए थे उनका जो बेसिक पेंशन है वो 3.63, मतलब 100 अगर उनका बेसिक पेंशन चल रहा था वो 363 रुपीस हो गया। अब ऐसे ही जो आपके 2002 के 2 से 7 के बीच जो रिटायर्स हुए थे उनका 2.44 यहाँ पे जो है वो कर दिया गया डायरेक्टली बेसिक पेंशन, मतलब उनकी 100 थी तो 244 रुपये कर दी गई। और 7 से 12 के बीच के जो रिटायर्स थे उनका 1.76 मतलब 100 थी उनकी बेसिक पेंशन तो 176 यहाँ पे कर दिया गया। इसका मैं एक्चुअल एग्जांपल है वो आगे जाकर समझाता हूं, लेकिन आप फैक्टर याद रखें 3.63 आपके एज ऑफ 2012 जो रिटायर्स हुए थे उनका, फिर 2.44 यहाँ पे 2 से 7 के बीच और 7 से 12 के बीच 1.76, ये तीन फैक्टर आप यहाँ पे ध्यान में रखें। मैं इसकी डिटेल कैलकुलेशन आगे आपको समझाता हूँ। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो आपके 1 नवंबर 1997 से जो एक 31 यहाँ पे अक्टूबर 2002 के बीच रिटायर्स थे उनका 8 9 10 बीपीएस तीनों यहाँ पे लागू हुआ, मतलब इनका जो फैक्टर है अगर 100 किसी की बेसिक पेंशन थी यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए 100 थी उनका तब डीए 3.12% चल रहा था तो आपको 412 रुपीज पहले मिल रहे थे बिफोर ऑपरेशन। और ऑपरेशन जब लागू हुआ इनका जो आपके इसके बीच रिटायर हुए उनका तो 6.36 से आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ और डीए आपका नया जो 2012 से 17 के बीच में जो आपका डीए था 61 पॉइंट के समथिंग वो इनको मिलने लगा। तो आपकी जो अपडेशन है वो 584 रुपीज, पहले 412 रुपीज मिल रही थी वो 584 रुपीज यहाँ पे बन गई। तो इसमें जो टोटल इंक्रीज है वो 41.94% का टोटल ग्रोथ यहाँ पे इंक्रीज इनको देखने को मिला। वैसे ही आपके 2002 से 7 के बीच जो रिटायर हुए उनका कैसे कैलकुलेशन हुआ कि आपके जो दो फैक्टर है 2.44 डायरेक्टली देखिए 100 अगर किसी की बिफोर ऑपरेशन पेंशन थी उसका जो डीए था वो इतना मिलाकर होता था, उनका डायरेक्टली जो बेसिक पेंशन है वो 2.44 से मल्टीप्लाई करने के बाद 244 हो गया, उसका नया डीए निकाला तो 28.12% आपका डायरेक्टली जो ग्रोथ है वो इंक्रीज यहाँ पे हुआ था। सेम ऑपरेशन में 2007 से 12 के बीच जो रिटायर हुए हैं उनके लिए यहाँ पे 4.40 आपका जो है वो मर्ज किया गया, 60.15 उनका डीए चल रहा था तो डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर 1.76 निकल कर आया। तो उनका पहले जो बेसिक और डीए है वो 251 रुपीज चल रहा था, ऑपरेशन के बाद नई बेसिक पेंशन 176 100 से यहाँ पे बढ़कर हो गई और उसका जो नया डीए है वो इफेक्टिव हो गया तो 283 आपका हो गया। तो 12.60 का यहाँ पे ओवरऑल हाइप देखने को मिला। तो ये पूरी कैलकुलेशन थी जब 2019 में पहला ऑपरेशन आरबीआई का हुआ था वो। अब दूसरा ऑपरेशन होता है तब क्या यहाँ पे इंक्रीज होता है वो देखते हैं।
5 मार्च 2019 को यहाँ पे पहला अपडेशन हुआ। फिर आरबीआई के जो रिटायर्स थे 2012 तक के तो सारे कवर हो गए जिनका अपडेशन हो गया, लेकिन 12 के बाद के जो रिटायर्स है वो यहाँ पे बाकी रह गई। तो उनका 2017 वाला जो वेज रिवीजन है या पेंशन अपडेशन है वो 21 जून 2023 को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी जो नोटिस जारी की जिसमें पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का रिवीजन है वो फिर से आपका किया गया। तो ये प्री रिटायरी 2017 मतलब 12 से पहले के जो आपके 2012 से 17 के बीच में ये जो आपका वेज रिवीजन है वो इफेक्ट हुआ, लेकिन सभी रिटायर्स का फैक्टर 10% जो आपका पहले इंक्रीज हुआ था वैसे ही 10% बेसिक पेंशन प्लस डीए पर यहाँ पे इंक्रीज इनको दिया गया, जिससे आपका फैक्टर है वो 1.63 यहाँ पे निकल कर आया। मैंने जैसे पहले समझाया आपको, पहला जो अपडेशन हुआ था उसमें सारे अलग अलग फैक्टर थे, वैसे इसका जो फैक्टर है वो 1.63 आपका बेसिक पेंशन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, वो नई पेंशन आपकी बनेगी, वो निकल कर आया। अब वो इसका कैलकुलेशन कैसे आया वो समझते। तो ये ऑफिशियल जो आपका पेंशन फैमिली पेंशन का आप देख सकते हैं। अब चलिए कैलकुलेशन समझते। तो 1.63 कैसे आया उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो 2012 के 17 के बीच के जो रिटायर्स है उनके लिए लागू हुआ था। उनका डीए में जो आपके मर्जर पॉइंट थे वो 6352 पॉइंट्स यहाँ पे थे। उसको जो आपका उससे पहले के वेज रिवीजन हुआ था उसके पॉइंट से माइनस करना है, उसके स्लैब निकालेंगे तो आपका नए आपके 476 स्लैब थे, और ये डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बाद यहाँ पे जो है वो मर्जर का जो परसेंटेज है वो निकल कर सामने आता है। उसको एक से मतलब अभी 100 अगर होता है बेसिक पेंशन को, इससे आपका जो नोशनल इंक्रीज है उससे करेंगे तो आपका 0.174 आपका जो है वो फैक्टर आएगा। उसका डीए पर भी 10% आपका डीए और जो बेसिक है दोनों पर इफेक्ट करेंगे तो 1.62 के हिसाब यहाँ पे जो करीब आता है उसको राउंड अप करके 1.63 आपका जो फैक्टर है वो यहाँ पे निकाला गया था ओवरऑल जो रिटायर हुए थे 2017 और 2012 के बीच। और जो अभी आपके 2022 के बाद जो आपका 17 से 22 के बाद अगर आपका 12 बीपीएस में उसका कैलकुलेशन करें तो वही फैक्टर 2.31 यहाँ पे बन जाता है। इसकी भी कैलकुलेशन आगे जाकर देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ऑपरेशन हमने देखा, और थर्ड ऑपरेशन आपका अभी 2 दिन पहले 23 जनवरी 2026 को थर्ड ऑपरेशन है वो आरबीआई का हो चुका है, जिसमें 10% सेम आपका बेसिक और डीए पर इंक्रीज मिला गया और इफेक्टिव है 1 नवंबर 2022 से आपका पूरी तरह से इफेक्टिव हुए। और साथ ही में इनको एरियस भी मिलेंगे, ये भी इन्होंने कहा है। और जो रिटायर्स है वो टोटल यहाँ पे 30,769 यहाँ पे रिटायर्स को लाभ मिलेगा, और उनका जो फैक्टर रहेगा वो 1.43x यहाँ पे जो बेसिक पेंशन है और डीए है उसको यहाँ पे मिलाएंगे तो आपका अभी पेंशन अगर 100 चल रहा है तो इनकी नई पेंशन 143 बन जाएगी। ये आरबीआई ने अभी ऑर्डर जारी किया है। इसका डिटेल में 1.43x कहां से आए वो भी देख लीजिए। देखिए 1.43 कैसा है, तो 17 से 22 के बीच के रिटायर्स है उनका यहाँ पे डीए के पॉइंट से वो इतने चल रहे थे, उसको यहाँ पे 11 बीपीएस के जो डीए है वो पॉइंट से उसको माइनस करेंगे, उसके स्लैब निकाले, उसको यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 0.07 आपका 11 बीपीएस का जो बेसिक पे का डीए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे करेंगे तो इतना आपका जो बेसिक पे में मर्ज हो गया 30.38 यहाँ पे परसेंट डीए, और साथ ही में उसका एक से मतलब आपका जो बेसिक भी लेना है तो बेसिक और डीए दोनों को मिला के तो 0.13 आपका फैक्टर आता है, उसको यहाँ पे फिर से 1.303 आपका बेसिक प्लस डीए से मिलाएंगे तो आपका नोशनल इंक्रीज के हिसाब से 1.43x आपका जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो निकल कर सामने आता है। अब चलिए जो सारी डिटेल कैलकुलेशन एग्जांपल के साथ समझते हैं। कैलकुलेशन समझने से पहले डीए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डीए अभी जो आपका अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के बीच यहाँ पे जो है वो कितना चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो उनका ये आपका 11 बीपीएस का आप देख लीजिए 54.74 चल रहा है, 12 बीपीएस का 21.13 चल रहा है, और 126 आपका 10 बीपीएस का डीए चल रहा है एज ऑफ जो रिटायर्स है उनका। अभी आरबीआई में भी और पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी सेम चलता है। अब इस हिसाब से कैलकुलेशन है वो देखते हैं। तो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, आपको ये आप देख लेंगे तो सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। आरबीआई में जो रिटायर्स है उनके 3 पेंशन अपडेशन यहाँ पे हुए, उस हिसाब से अभी कितना पैसा मिलेगा सभी रिटायर्स को इन 3 पेंशन को अप्लाई करने के बाद वो कैलकुलेशन देखते हैं। तो जो आप यहाँ पे रिटायर्स हुए जो आपका 1/1/1986 से लेके जो आपके 2002 के बीच जो रिटायर्स हुए हैं उनका कितना बनेगा पेंशन, 3 यहाँ पे पेंशन ऑपरेशन आरबीआई में हुए उसको इफेक्टिव करके अभी के हिसाब से वो देखिए। सपोज उनकी जो पेंशन थी बेसिक पेंशन थी वो 5,000 हमने एज्यूम की है जब ऑपरेशन नहीं हुआ था तब। अब 2012 के बाद का जो ऑपरेशन है वो लागू हुआ जब 2019 में, तब क्या हुआ कि उनकी बेसिक पेंशन थी उसको 3.63 से मैंने जैसे बताया उसे मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी नई बेसिक पेंशन हो गई। फिर 2017 वाला जो वेज रिवीजन है आरबीआई का वो इफेक्टिव होता है तो उसमें 1.63 आपका फैक्टर है, वो आपकी बेसिक पेंशन जितनी भी हुई थी उसको 1.63 से आपको मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी इतनी बेसिक पेंशन हो गई। और फिर आपका 2022 का अभी लेटेस्ट वेज रिवीजन हुआ उसके बाद 1.43 का फैक्टर से
जितनी चल रही थी उसको 1.43 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी इतनी बेसिक पेंशन हो गई और नया डीए उनका जो है 12 बीपीएस का जो डीए अभी चल रहा है 21.13 वो मिलने लगा इस बेसिक पेंशन पर। तो डीए प्लस बेसिक आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये 2026 में इफेक्टिव आपकी हो गई। तो ये रिटायरी 1986 से 2002 के बीच के थे, उनका ऐसे पेंशन ऑपरेशन है वो आपका हुआ 3 बार, वो आपका कैलकुलेट होता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए, 1 नवंबर 2002 से 31 अक्टूबर 2007 के बीच आरबीआई के रिटायरी से उनका यहाँ पे 3 पेंशन ऑपरेशन के बाद कैसे अभी आपका मिलेगा। तो 5000 ही उनका बेसिक पेंशन था जब आपका ऑपरेशन नहीं हुआ था, तब वो मान के चलते। पहला ऑपरेशन होने के बाद उनका 2.44x जैसे मैंने नोटिस में दिखाया था सबसे पहले 2.44x इनकी जो बेसिक पेंशन है वो हो गई। तो इतना ही इनको नया बेसिक पेंशन मिला। फिर 2017 वाला जो आपका ऑपरेशन हुआ उसमें 1.63x से उनका बेसिक पेंशन फिर से बढ़ा और फिर से अभी आपका 2022 का वेज रिवीजन पेंशन ऑपरेशन हुआ उससे 1.43x यहाँ पे फिर से बढ़ा। तो उनका नया आपका बेसिक पेंशन है वो इतना हुआ और नया डीए अभी आपका 12 बीपीएस के बाद है 21.13 वो मिलना स्टार्ट हुआ। तो ये रिटायर्स का कैलकुलेशन देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 से अभी जो इफेक्टिव चल रहा है अभी के डीए के हिसाब से। सेम अब 1 नवंबर 2007 से 12 के बीच जो रिटायर हुए उनका कितना हुआ 5000 ही हमने अज्यूम किया है ऑपरेशन से पहले। ऑपरेशन पहला जब हुआ तो उनका 1.76x से आपका बेसिक पे है, बेसिक पेंशन है वो हाइक हुआ। फिर 1.63x के यहाँ पे 2017 वाले में हाइक हुआ और फिर से 1.43x यहाँ पे जो बेसिक पेंशन है वो हाइक हुआ अभी 2022 में। तो इनका इतना जो बेसिक पेंशन है वो हो गया और उसको नया डीए अभी 12 बीपीएस के बाद जो चल रहा है वो अभी इफेक्टिव हो चुका है। तो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से उनका जो बेसिक पेंशन प्लस डीए आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब 2012 से 17 के बीच जो रिटायर हुए टाइमलाइन यहाँ पे 3 आरबीआई पेंशन ऑपरेशन 5000 हमने फ्री जब ऑपरेशन नहीं हुआ था तब एज्यूम किया है और ये 2012 में रिटायर हुए 12 से 17। तो उनका जो पहला आपका ऑपरेशन हुआ था वो इनके लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। दूसरा है वो 1.63 वाला इनको यहाँ पे लागू हुआ। तो यहाँ पे 5000 से इतना बना उनका और फिर दूसरा अभी जो आपका वेज रिवीजन हुआ उस हिसाब से नया बेसिक पेंशन इतना बड़ा और उनको अभी डीए 21.13 के हिसाब से इतना मिलेगा। तो ये 5000 जो बेसिक पेंशन रहती है तब का है। आपकी जो पेंशन है वो ऑलरेडी ज्यादा होगी क्योंकि ये रिटायर हुए तब तक बहुत सारे वेज रिवीजन हुए थे पहले ही। तो उनका एम्प्लॉय में बहुत ज्यादा उनका बेसिक पे होगा तो रिटायरमेंट पे 50% ऑफ बेसिक पेंशन बेसिक पे मिलता है। तो उनका बहुत ज्यादा होगा तो उस हिसाब से बेसिक पे और डीए आप अपना भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इफेक्टिव आपका 1 जनवरी 2026 से इतना उनका मिला। सेम अब 2017 से 22 के बीच जो रिटायर हुए उनका यहाँ पे पहला भी अप्लाई नहीं हुआ, दूसरा भी क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर है। वो 2017 से 22 के बीच यहाँ पे रिटायर हुए। तो उनको यहाँ पे जो बेसिक पेंशन सपोज 5000 मिल रही थी तो उनका यहाँ पे 1.43x से अभी जो हाइक है वो होगा। उसके बाद बेसिक पे और डीए यहाँ पे आप मिला सकते हैं, नया डीए अप्लाई होगा। तो ये इनका 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ। अब फिर से थोड़े यहाँ पे 1-2 साल के बाद फिर से वेज रिवीजन होगा और 2022 के बाद के जो रिटायरीज है उनको यहाँ पे उससे इफेक्टिव आपका पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरी डिटेल कैलकुलेशन मैंने करके यहाँ पे दिखाई। अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज है उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपका जो वेज रिवीजन होगा पेंशन ऑपरेशन होगा तब आपके लिए भी सेम कैलकुलेशन 10% का ही इंक्रीज प्लस बेसिक प्लस डीए पर आपको मिलने वाला है। और अभी क्या स्टेटस है बैंक पेंशन ऑपरेशन का पब्लिक सेक्टर बैंकों में वो देख लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज का यहाँ पे देख सकते हैं। आईबीए करंटली 23 जनवरी 2026 को अभी सीएलसी के साथ एक मीटिंग थी एआईबीओए की। उनकी एक डिमांड यहाँ पे थी पेंशन ऑपरेशन की भी कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं जो ये सारे बाकी मुद्दे 5 डेज बैंकिंग, पीएलआई, पेंशन ऑपरेशन, एक्सग्रेशिया रिव्यू और रिक्रूटमेंट, ये सारे मुद्दों पर इन्होंने सीएलसी के साथ अभी एक बैठक की थी जिसमें आईबीए भी शामिल हुआ था 23 जनवरी को। उन्होंने आईबीए ने इसमें रिप्लाई देते हुए कहा पेंशन ऑपरेशन पर कि पब्लिक सेक्टर बैंक के रिटायरी है उनका मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जो वर्डिक्ट आपका मैटर सब जुडियस है, जो भी वर्डिक्ट आता है उस हिसाब से हम यहाँ पे जो है वो रिप्लाई देंगे और ऑपरेशन अगर आता है फेवर में तो करेंगे। और साथ ही में ये आपका सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस है वो चल रहा है, उसका ही इन्होंने रेफरेंस दिया था और उसकी जो फाइनल हियरिंग है वो अभी पेंडिंग है। अगले 2-3 महीने में उसकी जो फाइनल हियरिंग है वो होने की आशंका है और उसका वर्डिक्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली जो पीएसबी बैंक रिटायर्स के पक्ष में आएगा जिससे आपका जो पेंशन ऑपरेशन है वो सेम हो सकता है। और अगर आपका ये फैसला नहीं आता है बैंक रिटायर्स के पक्ष में तो आईबीए और गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनका जो रिटायर्स है उनका जो है वो पेंशन ऑपरेशन खुद से सेटलमेंट कर सकता है। तो ये अभी का करंट स्टेटस है। तो ये पूरी जानकारी थी। अब पब्लिक सेक्टर बैंकों का क्या होगा, उनका ऑपरेशन होता है तो कितना कैलकुलेशन होगा, वो सारी कैलकुलेशन आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियोस देखने के लिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।